जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और वो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फार्मासिस्ट की, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या फिर बात करें कि उन्हीं का जो ईयर एग्जाम होता है, जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होता है, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में उसे कहते हैं वास्तविक प्रश्न या फिर ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो यहां पे देखेंगे कि जो ए है क्या है, यूनिट फर्स्ट में जितने भी टॉपिक हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बात कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, तो इसमें जो यूनिट फर्स्ट है उससे हम 25 एमसीक्यू क्वेश्चन आज के वीडियो में देखेंगे, सॉल्व करवाएंगे और आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। कहने का मतलब ये है कि क्या है प्राथमिक गोल, लक्ष्य फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आप लोगों को समझ में आया होगा कि केमिस्ट्री, वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री उसे कहते हैं जो हम फार्मेसी क्षेत्र में, फार्मेसी रिलेटेड कंपनी में या फार्मेसी रिलेटेड इंडस्ट्री में क्या बनाते हैं, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को चेक करते हैं, उस दवाई की सेफ्टी चेक करते हैं, ठीक है, एफिकेसी चेक करते हैं किसी भी मेडिसिन की। तो सबसे पहले यदि पहला बात हो, ठीक है, कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मेडिसिनल केमिस्ट्री है, यानी जिसको हम बोलते हैं मेडिसिन। क्या बोलते हैं? मेडिसिन। इसमें देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। टू डिस्कवर न्यू एलिमेंट्स, न्यू एलिमेंट्स दिया है तो ये क्या है? गलत है। यदि यहाँ पे होता है टू डिस्कवर न्यू मेडिसिन, तब हम उसे मान लेते कि हाँ पॉसिबिलिटी है। दूसरा कंपाउंड, टू इंश्योर क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस। मेडिसिनल यानी दवाएं, सब्सटेंस यानी क्या होती हैं? ड्रग्स, एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर में भी यही होगा। देखिए, टू स्टडी केमिकल रिएक्शन इन द ह्यूमन बॉडी ओनली, ये पॉसिबल नहीं है। टू फोकस ओनली ऑन हर्बल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन फोकस नहीं की जा सकती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? टू इंश्योर क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस। करेक्ट आंसर इसका यही है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज मेनली कंसर्न्ड विथ, यानी कंसर्न्ड किससे है? ठीक है, देखिए इसका सही सीधा साधा आंसर हम देखते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। डिजाइन यानी होता है किसी भी चीज को बनाना, सिंथेसिस यानी होती है उसकी आविष्कार करना, एंड यानी होता है, और डेवलपमेंट यानी होती है डेवलप करना ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, क्योंकि ये नहीं होगा, क्योंकि स्टडी आप कॉस्मेटिक केमिस्ट्री नहीं कर सकते। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप डिजाइन कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं किसी भी मेडिसिन को, या फिर न्यू मेडिसिन लिखा आए या फिर न्यू ड्रग लिखा हुआ आ जाए, क्या है? दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। चलिए देखते हैं, ये हो गया। Which of the following is not under the scope of pharmaceutical chemistry? कहने का मतलब कि इसमें से एक ऐसा बताइए जो कि स्कोप नहीं है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। ये नहीं है, फार्मास्यूटिकल से इसका कोई लेना देना नहीं है। ड्रग डिस्कवरी का लेना है, क्वालिटी कंट्रोल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पाई जाती है, और फार्माकोविजिलेंस भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है, यूज होता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग यूज नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, नॉट अंडर द स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो यही नहीं है, क्या है? कौन सा? हमारा यही नहीं है। किसको बोलते हैं? स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू इट्स ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड। क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू क्या है और इट्स ट्रू वैल्यू किसे कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली में है क्या ट्रू वैल्यू कॉल्ड, तो एक्यूरेसी यानी क्या कहलाता है ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी में ही ट्रू वैल्यू होता है, क्या होता है ट्रू वैल्यू किस में होता है, एक्यूरेसी में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। द प्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट इन अ एक्सपेरिमेंट इज टर्म। रिप्रोड्यूसिबिलिटी इसमें होता है प्रिसीजन में, याद रखना है, ठीक है। ट्रू वैल्यू किस में होता है, एक्यूरेसी में, लेकिन रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है किसमें, प्रिसीजन में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच एरर इज कंसिस्टेंट प्रोड्यूसिबल एंड करेक्टेबल। कहने का मतलब कि वो कौन सा एरर है जो कि कंसिस्टेंस हो सकता है, रिप्रोड्यूसिबल हो सकता है एंड करेक्टेबल हो सकता है। तो एरर होता है सिस्टमेटिक एरर। कौन सा एरर, सिस्टमेटिक एरर। हाउ मनी सिग्निफिकेंट फिगर आर इन नंबर, यानी हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे 0.00380 एक नंबर दिया है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद जीरो, इस जीरो की अपने पास वैल्यू नहीं है, अपने पास कितने डिजिट बचे, 8 3 हो गया, 8 हो गया और 0, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 3 हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 होगा। द रिजल्ट ऑफ 15.2 एंड 4.85 विच करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इन दोनों को एक ऑप्शन दिया है, जैसे मान लीजिए 15.2, इसको ऐड करना है 4.5 से, ठीक है। किसके साथ करना है, 4.5 से। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका 5 होगा, ठीक है, 0 होगा, 5 होगा और एक क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, क्या है, इस तरह से यहाँ पे 0 होगा, इसका करेक्ट आंसर ए 5 4 9 और एक 0 होगा, तो 20.5 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा, 20.5 होगा। इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया है इसको 20.5, ठीक है, वो गलत टाइप हो जाता है, हो जाती है कभी कभी समस्याएं। बीच इज कॉमन सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। कहने का मतलब कि कॉमन सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी क्या कहलाती है, अशुद्धियां, कंटामिनेटेड कंपाउंड्स। तो इम्प्योरिटी क्या है, रिएजेंट यूज इन सिंथेसिस, जो हम रिएजेंट यूज करते हैं सिंथेसिस यानी दवाई को बनाते टाइम, उसी टाइम प्राइमरी इम्प्योरिटी या फिर इम्प्योरिटी का सोर्स होता है, वहीं से इम्प्योरिटी स्टार्ट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका यही है, रिएजेंट यूज। इम्प्योरिटी दैट कम फ्रॉम एयर लाइक डस्ट आर क्लासिफाई। तो जो हमारा है एक्सटर्नल कंटामिनेटर होता है। एयर यानी क्या होता है, हवा। एयर यानी क्या होता है, हवा। हवा आपको कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, बाहर से मिलेगी ना। तो बाहर यानी एक्सटर्नल, कंटामिनेटेड यानी क्या होता है, वही हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्सटर्नल कंटामिनेटेड। द मेन रिस्क ऑफ इम्प्योरिटी इन ड्रग इज। कहने का मतलब कि मेन रिस्क क्या है, यदि हमारे पास एक टेबलेट है, ये क्या है, टेबलेट है, समझ लो क्या है, टेबलेट। इसमें इम्प्योरिटी है, क्या है, इम्प्योरिटी है। जब इस टेबलेट को आप माउथ के माध्यम से खाते हैं, क्या कर लेते हैं, खाते हैं, ईटिंग करते हैं, तब ये कहाँ जाता है, पेट में जाता है, स्टमक में जाता है। तो इसमें इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी यानी क्या है, अशुद्धियां हैं इसमें, इस टेबलेट में। तो हमारे शरीर के क्या करेगा, टॉक्सिसिटी पैदा करेगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, टॉक्सिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनहेरेंट इम्प्योरिटी आर दोज दैट। इनहेरेंस इम्प्योरिटी आर दोज दैट का होता है, इसमें क्या है,
तो इसमें जो इसकी बात है तो ये होता है हमेशा न्यू मटेरियल में ही होगा। किसमें होगा? न्यू मटेरियल में होगा। ठीक है। और न्यू मटेरियल हम कब बनाते हैं? कहीं से रॉ मटेरियल के यूज करते हैं। ठीक है। या फिर लाते हैं, कहीं से रॉ मटेरियल लाते हैं, तभी हमारा न्यू मटेरियल तैयार होगा कि नहीं होगा? तो कम फ्रॉम रॉ मटेरियल से ही स्टार्ट होता है, ध्यान देना है। द मेन पर्पस ऑफ फार्माकोपिया लिमिट टेस्ट टू एज। फार्माकोपिया का मतलब क्या है? लिमिट टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग? तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास आ रहा है बी नंबर है। इंश्योर इम्प्योरिटी इज बिलो अ स्पेसिफिक सेफ लिमिट, यानी इम्प्योरिटी को हम देखते हैं बिलो अ स्पेसिफाइड सेफ लिमिट में है कि नहीं है। लिमिट टेस्ट आर जनरली क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। किसके लिए? कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। तो कंपैरेटिवली टेस्ट कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? कंपैरेटिवली टेस्ट बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। Why is a limit test called semi quantitative? मतलब क्यों हम लिमिट टेस्ट को सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट या फिर सेमी क्वांटिटेटिव बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए सी नंबर, बिकॉज इट ओनली टेल इफ इम्प्योरिटी इज एबव एंड बिलो अ लिमिट टेस्ट। इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। कहने का मतलब आप जब क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करते हैं तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट है, इसे डाइल्यूट क्या करते हैं? डाइल्यूट HNO3। HNO3 यानी क्या कहलाता है? नाइट्रिक एसिड कहलाता है। जब इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से क्या बनता है? AgCl बनता है और सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाता है। तो हमारे पास क्या बनता है? प्रेसिपिटेट। ये क्या है? प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट किसका है? ये सिल्वर क्लोराइड है। क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। तो यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसका प्रेसिपिटेट बना? सिल्वर क्लोराइड का बना। करेक्ट आंसर देख लीजिए, सिल्वर क्लोराइड होगा। बीच एसिड इज यूज्ड, कह रहा है कि बीच एसिड इज यूज्ड टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट। उस एसिड का नाम बताइए जो कि क्लोराइड लिमिट टेस्ट के लिए इंटरफेयर का काम करता है, इंटरफेरेंस का काम करता है। उस लिमिट टेस्ट का नाम क्या है और उसमें कौन सी एसिड यूज की जाती है? तो एसिड हमारा क्या यूज की जा रही है? एसिड यही है, अभी हमने बताया कि हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? नाइट्रिक एसिड ही होगा। तो देखिए नाइट्रिक एसिड है। द टर्बिडिटी इज सल्फेट। टर्बिडिटी यानी क्या होता है? इम्प्यूरिटी होता है, याद रखना। टर्बिडिटी यानी क्या होता है? इम्प्यूरिटी। टर्बिडिटी यानी क्या होता है? इम्प्यूरिटी, याद रखना है। इन सल्फेट लिमिट टेस्ट इज ड्यू टू, क्या होता है इसमें? किसके का सल्फेट में होता है? यानी सल्फेट को आप किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? किसके लिए कराते हैं? किसके कारण टर्बिडिटी कॉज होती है? जैसे सल्फेट आयन होता है, उसे बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ। ठीक है। तो यहाँ से क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है। ध्यान देना, बेरियम सल्फेट बनता है और 2 मोल्स क्लोराइड के क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। तो हमारे पास ये क्या बना? टर्बिडिटी इसी में दिखेगी ना, बेरियम सल्फेट में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बेरियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएजेंट प्रेसिपिटेट सल्फेट आयन। अब देखिए, विच रिएजेंट प्रेसिपिटेट इन सल्फेट आयन या फिर सल्फेट आयन। देखिए सल्फेट का क्यों करते हैं हम? जैसे यहाँ पे ए है, बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है। तो हम रिएजेंट कौन यूज कर रहे हैं? यहाँ पे बेरियम क्लोराइड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिएजेंट क्या होगा? बेरियम क्लोराइड होगा। इसका करेक्ट आंसर देखिए, बेरियम क्लोराइड हुआ। इन आयरन लिमिट टेस्ट द कलर डेवलप इज। जब हम लिमिट टेस्ट का आयरन का करते हैं तो मैजेंटा कलर प्राप्त होता है और कभी कभी पिंक कलर प्राप्त हो जाता है। मैजेंटा को ही हम पिंक बोलते हैं, समथिंग समथिंग ये थोड़ा डार्क होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। सिट्रिक एसिड यूज इन आयरन
टेस्ट टू। जो सिट्रिक एसिड होता है जो आयरन में हम यूज करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या है? प्रिवेंट करता है प्रेसिपिटेट बाय द फास्फेट को। क्या करता है? प्रिवेंट करता है प्रेसिपिटेट। हैवी मेटल्स लिमिट टेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन एज। हैवी मेटल में कौन सा प्रेसिपिटेशन होता है? आप हाइड्रोजन सल्फाइड होता है या फिर सोडियम सल्फाइड होता है। तो इसमें एस यानी सल्फाइड, एस यानी क्या होता है? सल्फाइड होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, सल्फाइड। इफ द सिंपल कलर इज डार्क देन स्टैंडर्ड इज हैवी मेटल्स टेस्ट इज मीन। कहने का मतलब क्या है कि यदि इसमें ए है, हैवी मेटल्स ए है, तो एक्सेड लिमिट टेस्ट होता है। हैवी मेटल एक्सेड लिमिट टेस्ट होता है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। द गटिस टेस्ट इज यूज फॉर। किसमें होता है गटिस टेस्ट? आर्सेनिक apparatus होता है जिसको हम गटिस सेपरेटर बोलते हैं, हमेशा किस पे होता है? लिमिट टेस्ट आर्सेनिक में होगा। इन गटिस टेस्ट आर्सेनिक इज कन्वर्टेड टू बीच गैस। आर्सिन गैस बनाती है। क्या बनाती है? आर्सिन गैस बनाती है। तो चलिए 25 क्वेश्चन हो गए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से लाते रहेंगे वीडियो, आपका बेनिफिट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिसमें जो वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नॉलेज लेवल वीडियो आपके पास